ना मोटर ख़राब है, ना कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है, ना ही बैटरी ख़राब है। फिर कैसे ऐसे हो सकता है कि मोबाइल के एक ऐप से ई रिक्शा रुक जाता है? क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर कार भी रोकी जा सकती है इस तरह किसी ऐप से? बैट बीएमएस का जो खेल सामने आया है इस चाइनीज़ ऐप का, वो क्या है? क्यों आखिरकार ई रिक्शा चलते चलते सड़कों पर रुक जा रहा है? क्यों रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की समस्याएं भी की संभावना भी बढ़ गई है? ये जो चाइनीज़ ऐप है बैट बीएमएस, वो क्या करना चाहता है? सब कुछ इस वीडियो में ही पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बैट बीएमएस ऐप ने हाहाकार मचा दिया है। बैट बीएमएस ऐप ई रिक्शा रोक दे रहा है। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह ऐप मूल रूप से बैटरी की हेल्थ और मेंटेनेंस के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन ई रिक्शा की लिथियम आयन बैटरी में बिना पासवर्ड वाला ब्लूटूथ बीएमएस लगा होता है, उन्हें पास जाकर ऐप से कॉन्टैक्ट कर बैटरी की पावर बंद की जा सकती है। हालांकि यह हर ई रिक्शा में संभव नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है और इससे कैसे खतरा है विस्तार से। अगर फ़ोन के एक ऐप से किसी भी ई रिक्शा को रोका जा सकता है, तो क्या कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार ऐसे ही चलती हुई रोकी जा सकती है? ई रिक्शा की बैटरी किसी दूसरे के फ़ोन से कैसे कनेक्ट हो सकती है? कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग अपना मोबाइल फ़ोन लेकर ई रिक्शा के पास जाते हैं, कुछ सेकंड में कनेक्ट करते हैं और ई रिक्शा बीच सड़क पर अचानक चलते चलते बंद हो जाती है। चालक परेशान हो जाता है, यात्री घबरा जाते हैं और रिक्शा आगे ही नहीं बढ़ पाता। और फ़ोन पर यह ऐप आसानी से डाउनलोड हो जाता है क्योंकि यह ऐप मौजूद है। यानी ये ऐप पहले एप्पल के मोबाइल पे भी मौजूद था, लेकिन अब वहाँ से हटा लिया गया है। चीन में डेवलप किया हुआ इस ऐप का नाम है बैट बीएमएस और असल में ये ई रिक्शा रोकने के लिए नहीं बनाया गया था। ये ऐप असल में बैटरी की देखभाल के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके वीडियो बनाने शुरू कर दिए। सवाल ये कि किसी रिक्शा की बैटरी इस ऐप से कैसे जुड़ जाती है? तो क्या होता है कि ज़्यादातर सस्ते ई रिक्शा जो होते हैं उनमें लिथियम आयरन बैटरी लगी होती है। इन बैटरियों के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक दिमाग होता है, उसको कहते हैं बीएमएस यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक सिस्टम है बैटरी का जो देखता है कि चार्ज कितना बचा हुआ है, बैटरी गर्म तो नहीं हो रही है, कोई सेल खराब तो नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। और कुछ सस्ती वाली चीन में बनी बैटरियों में इस बीएमएस के साथ ब्लूटूथ लगा होता है। ब्लूटूथ आप जानते ही होंगे, बिना तार के कनेक्शन जोड़ देता है, जैसे वायरलेस ईयरफोन फ़ोन से जुड़ते हैं। जब ब्लूटूथ खुला रहता है और उसमें कोई पासवर्ड लॉक नहीं लगाया जाता है, तो कोई भी पास वाले फ़ोन से 10 से 15 मीटर की दूरी के अंदर उसे ढूंढ सकता है और कनेक्ट कर सकता है। जैसे अगर आपका वाईफाई खुला हुआ और कोई पासवर्ड ना हो, तो कोई भी आपके वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है, या आपका फ़ोन का ब्लूटूथ खुला हुआ और कोई पिन का लॉक ना हो, तो कोई भी आपके फ़ोन से कनेक्ट कर सकता है। उसी तरह इसमें भी होता है। ये जो बैट बीएमएस ऐप है वो ठीक यही काम करता है। फ़ोन पर ऐप खोलो तो वो आसपास की उन बैटरियों को ढूंढ लेता है जिनका ब्लूटूथ खुला हुआ है। अगर मैच हो जाए तो एक क्लिक में कनेक्ट हो जाता है। कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ब्लूटूथ से काम हो जाता है। और इस ऐप में डिस्चार्ज स्विच होता है बैटरी का, या उसको पावर कंट्रोल भी कहते हैं। इसे ऑफ कर देने पर बैटरी से मोटर तक करंट जाना बंद हो जाता है और रिक्शा अचानक से रुक जाता है, जैसे ब्रेक लग गया हो। लेकिन असल में पावर ही ऑफ हो जाती है मोटर की। ड्राइवर कुछ कर ही नहीं पाता है क्योंकि कंट्रोल अब ऐप वाले के पास चला गया है। रिक्शा तभी चलेगा जब दोबारा ऐप से पावर ऑन करेंगे, लेकिन ये हर रिक्शा में नहीं कर सकते हैं। ये उन्हीं रिक्शा में कर सकते हैं जिनकी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का ब्लूटूथ खुला हुआ है, कोई लॉक ना लगा हो, यानी कोई पासवर्ड ना हो। और ज़्यादातर सस्ते ई रिक्शाओं में जो बैटरी लगाई जाती है उनमें कोई पासवर्ड या पासवर्ड वाली सुरक्षा नहीं होती है। और ऐसी बैटरियाँ इसलिए भी लगाई जाती हैं ताकि कोई ड्राइवर या कोई मैकेनिक अपने फ़ोन से आसानी से बैटरी की हालत देख सके। तो कोई पासवर्ड नहीं लगाते हैं, इनमें कोई पिन नहीं लगाया जाता है। और कई ऐसे ई रिक्शा तो हैं जो लोग किराए पर चलाते हैं, मालिक भी नहीं होते, तो वो उनके तो कोई भी बैटरी का चार्ज वगैरह चेक कर सके, और इसीलिए भी उसमें कोई पासवर्ड या पिन या लॉक नहीं लगाते हैं। अब किसी ने ये तो सोचा नहीं था कि आसानी से कनेक्ट करने की सुविधा उल्टी पड़ जाएगी, कोई भी अजनबी पास खड़ा होकर कनेक्ट करके बैटरी को बंद कर देगा। रिक्शा चालकों अक्सर गरीब रोज़ की दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ होती नहीं है, तो ये तो उनकी आसानी के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया था। हालांकि ये हर ई रिक्शा में नहीं कर सकते हैं। जिनमें सिक्योरिटी पासवर्ड या पिन लगा हो, वहाँ
तो कोई और ऐप कनेक्ट ही नहीं हो सकता है पिन नंबर के बिना। और कई ई रिक्शा तो पुरानी वाली बड़ी बड़ी बैटरियों से चलते हैं, वो लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें तो ये नया सिस्टम ही नहीं होता। ये तो लिथियम आयन बैटरियों में ही कर सकते हैं, मतलब ये काम करता है। और उनमें जो भी आधुनिक वाली आ रही हैं वो थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन उनमें सिक्योरिटी फीचर लगे होते हैं, पासवर्ड पिन ज़रूरी होता है, तो उनमें भी कोई ऐसी खुराफात नहीं कर सकता। बड़ा सवाल अब ये है कि ई रिक्शा की बैटरी कोई अपने फ़ोन से बंद कर सकता है, तो क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बंद कर सकता है? इलेक्ट्रिक कार को भी क्या बंद किया जा सकता है? तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कारों में तो एडवांस सिस्टम लगे होते हैं और ई स्कूटर में भी खुले ब्लूटूथ कनेक्शन वाली बैटरी अमूमन तो होती नहीं है। लेकिन कुछ स्कूटरों में सस्ती वाली बैटरियां भी लगा लेते हैं लोग, और तो उनमें ये खतरा हो सकता है। मोटी बात ये देखने की है कि बैटरी में बिना पासवर्ड के ब्लूटूथ तो नहीं है, खुला है तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन किसी बड़ी कंपनी के स्कूटर में आमतौर पर बैटरी की सुरक्षा ऐसी खुले ब्लूटूथ वाली नहीं होती है। और इलेक्ट्रिक कारों में तो बैटरी में बहुत एडवांस और सुरक्षित BMS लगा होता है, उसमें पासवर्ड होता है, क्लाउड कनेक्शन की सुरक्षा होती है, और उन गाड़ियों में तो अपना कंप्यूटर होता है, वो उससे भी कनेक्टेड रहती है। तो ऐसे कोई भी दूसरा अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कार की बैटरी को बंद नहीं कर सकता है। और वैसे भी इस ऐप का असली मकसद बैटरी की हेल्थ चेक करना और मेंटेनेंस आसान करना था, लेकिन पासवर्ड या पिन वगैरह नहीं लगा होने पर कुछ खुराफाती लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो सब सुरक्षा लगी भी हुई है, और कोई प्रोफेशनल हैकर बैटरी के सिस्टम को हैक भी कर ले तो सवाल बिल्कुल वाजिब है। लेकिन कंपनियां भी उसके लिए सुरक्षा तैयार करके बैठी हैं, तो बाकी गाड़ियों के बारे में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ई रिक्शा में लगी सस्ती बैटरियों में ब्लूटूथ खुला मिल जाए तो जो लोग अपने मज़े के लिए किसी का रिक्शा रोक कर उसे परेशान कर रहे हैं, अब उनको ब्लूटूथ से शर्म आ जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई ऐप बना दो तो बढ़िया है, रहे 100 बात की एक बात है इसमें।